बॉलीवुड में बहुत सारी सेलिब्रिटीज ऐसी हैं जो रोमांटिकली इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं कि एक दूसरे का नाम भी अपने बॉडी पे लिखने से पीछे नहीं हटती। जी हाँ, हम परमानेंटली टैटू कराने की बात कर रहे हैं। तो ये सारे ही टैटू कोई अपने नेक पे, कोई हाथ पे, कोई शोल्डर्स पे और कोई प्राइवेट पार्ट पे और कोई बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट पार्ट पे ये टैटू बनवा के रखते हैं। तो आप ये सोच भी नहीं सकते ये टैटू कहाँ कहाँ, कैसे कैसे और किन किन रीज़न से बनवाए गए हैं। तो चलिए आज कवर करते हैं उन सारी सेलिब्रिटीज़ को जिन्होंने एक दूसरे के लिए ये बहुत ही बड़ा जेस्चर किया है। शिवानी डांडेकर और फरहान अख्तर का काफी टाइम से रिलेशनशिप चल रहा है सीक्रेटली, ये तो हम सभी को पता है। लेकिन कितना ज्यादा सीरियस था ये बात आप ये सुन के जरूर समझ जाएंगे कि अभी अपने इस वाले बर्थडे पे शिवानी ने अपने नेक पे एक टैटू बनवाया है और वो बहुत ही स्टाइलिश तरीके से उन्होंने वहाँ पे लिखवाया है फरहान। देखने में भी ये टैटू बहुत ही शानदार है। यहाँ पे नेक पे इस टैटू को बनवाने का रीजन माना जाए तो ये इसलिए कि जिस टाइम भी फरहान उनको आके हग करेंगे और उनको वहाँ पे किस करेंगे तो उन्हें हमेशा अपना नाम वहाँ पे दिखाई देगा और उनको हर बार इस बात का याद दिलाएगा कि वो उनके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं और कितनी ज़्यादा उनकी लाइफ उनके आने के बाद उनकी चेंज हो गई है। तो वैसे देखा जाए तो बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही प्यारा जेस्चर है और उनके पीछे जहाँ पे टैटू बनवाया है उसका रीज़न भी बहुत ही प्यारा है। लेकिन सिर्फ यही सेलिब्रिटी नहीं, जब वी मेट में जब शाहिद कपूर की जस्ट ब्रेकअप के बाद सैफ और करीना एक दूसरे के साथ दिखने लगे थे तो इनिशियली कुछ ही दिनों के बाद एफ के लेफ्ट हैंड हिंदी में लिखा हुआ करीना नाम का एक टैटू दिखा। इनिशियली तो सब फैंस ने सोचा कि ये टेम्परेरी टैटू है, शो ऑफ कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने इंटरव्यू में कंफर्म किया कि ये परमानेंट टैटू है और मैं करीना जैसी लड़की से आज तक कभी नहीं मिला। उनसे देखते ही मुझे इतना प्यार हो गया था कि मैंने एक सेकंड के लिए भी डाउट नहीं रखा कि ये टैटू मुझे बनवाना चाहिए या नहीं और मैंने परमानेंटली ये टैटू बनवा डाला। और इसकी इंक भी इतनी ज़्यादा गहरी है कि आप लेज़र ट्रीटमेंट से भी जल्दी से इसको रिमूव नहीं कर सकते। तो इसी बात से ये तो पता चल जाता है कि सैफ करीना को लेके बहुत ही जल्दी सीरियस हो गए थे और ये उनका रिलेशनशिप में दिखता भी है। आज दोनों शादी करके दो प्यारे से बच्चों के पेरेंट्स भी बन चुके हैं। अक्षय कुमार की शादीशुदा जिंदगी तो सबको ही पता है, कितने लंबे टाइम से वो ट्विंकल खन्ना के साथ अपनी फैमिली लाइफ स्पेंड करते आ रहे हैं। दो बहुत ही प्यारे से प्यारे उनके बच्चे भी हैं, लेकिन घर में वो ट्विंकल खन्ना को टीना नाम से बुलाते हैं। उन्होंने अपने अपर शोल्डर पे टीना नाम, जो कि अपनी वाइफ का पेट नेम बोलते हैं, जो कि वो ट्विंकल खन्ना को प्यार से बुलाते हैं, अपने शोल्डर पे लिखवाया है। और जैसे ही उन्होंने टैटू बनवाया उन्होंने इंस्टेंट वो फोटो भी क्लिक करके अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर की और ये एक तरह से उन्होंने ट्विंकल खन्ना को एक बर्थडे गिफ्ट दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे ये नहीं पता कि मैंने इतने सालों पहले ये डिसीजन क्यों नहीं लिया या मेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई। और इस जेस्चर से ट्विंकल खन्ना को बेसिकली बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि आपकी शादी को 20 साल से ऊपर हो गए हैं और उसके बाद भी आपके हस्बैंड ऐसे जेस्चर करने से आपके लिए पीछे नहीं हटते। और इस लिस्ट में अब तक का मेरा सबसे फेवरेट, थोड़े टाइम पहले संजय दत्त की लाइफ बहुत ही उथल पुथल और बहुत ही कंट्रोवर्सी से घिरी हुई थी। उनका इतने साल तक जेल में रहना, मीडिया में उनका इतना ज़्यादा नाम उछलना, बेसिकली उन्होंने जेल जाने तक लाइफ के इन सभी स्ट्रगल्स के बीच में एक बार को तो सुनने में आया था कि मान्यता दत्त के साथ उनकी रिलेशनशिप थोड़ी हल्की हो गई। प्रॉब्लम्स को पार करते हुए ये कपल अपनी लाइफ में आज खुश हैं और संजय दत्त भी जेल से बाहर आके अपनी पूरी सजा काट के एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। और वैसे नॉर्मली कपल्स एक दूसरे के साथ एंगेजमेंट के या शादी के बाद रिंग एक्सचेंज करके उसमें अपना नाम लिखा देते हैं, लेकिन मान्यता एक स्टेप आगे जाके एक रिंग काफ़ी नहीं है मेरा प्यार तुम्हारे लिए एक्सप्रेस करने के लिए, तो उन्होंने रिंग वाली जगह पे संजय दत्त का नाम ही एंग्रेव करा लिया और इसकी इंक भी बहुत ही ज़्यादा गहरी है। आज की हमारी इस लिस्ट में ये वाला टैटू मेरा सबसे फेवरेट है। रणवीर कपूर और दीपिका पादुकोण के बीच में पास्ट में जो इतने टाइम से रिलेशनशिप चली है वो तो पूरी दुनिया को पता है, लेकिन उस टाइम दीपिका कुछ इतनी ज़्यादा सीरियस हो गई थी कि उन्होंने रणवीर कपूर का एक स्टाइलिश सा टैटू अपने बैक साइड नेक पे बनवा लिया था। और टैटू मुंबई के टॉप टैटू आर्टिस्ट से सबसे बेस्ट डिज़ाइन चूज करके उन्होंने ये बनवाया था। जब उनकी रिलेशनशिप रणवीर सिंह के साथ हुई और उनकी शादी हुई उसके बाद उन्होंने लेजर सर्जरी से ये वाला टैटू हटवा दिया। ऋतिक रोशन एंड सुजैन रोशन, वैसे तो अभी दोनों कपल्स एक दूसरे की लाइफ से अलग हो चुके हैं, लेकिन एक चीज़ से ज़रूर पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ अभी भी बहुत अच्छे फ्रेंड है। अपने बच्चों के लिए एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड भी करते हैं। तो उन्होंने अपने हाथ में बैक हैंड साइड पे एक सिमिलर टैटू बनवाया था। अब उस टैटू पे आप क्लोजली देखोगे तो उन्होंने एक दूसरे के नाम को कुछ अजीब ही तरीके से मिक्स कर रखा है। ऋतिक रोशन की माने तो उन्होंने ये उन दोनों के नाम का एक मिक्सअप है जो एक दूसरे को वो बेडरूम में या पर्सनल लाइफ में बुलाते हैं और इस चीज का मतलब सिर्फ उन दोनों को ही पता है। वो पूरी लाइफ अपने इस टैटू को कभी नहीं मिटाने वाले। तो ऐसे कपल्स बहुत ही रेयरली देखने को मिलते हैं जो शादी के बाद भी इतना क्लोजली एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये वाला नाम जो भी
स्टोरी है ये हम आपको रिवील तो नहीं कर सकते, लेकिन थोड़े दिनों पहले एक एक्ट्रेस को लेके, एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस को लेके एक रूमर उड़े थे। उन्होंने अपनी बॉडी के 2 प्राइवेट पार्ट्स पे इतने ही सेक्सी टैटू बनवा रखे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। वैसे तो ये फैमिली चैनल है, लेकिन थोड़ा सा क्लियरली बोलने समझाएं। एक टैटू है उनके ब्रेस्ट के थोड़ा सा ऊपर, एक टैटू है उनके नेक से थोड़ा सा नीचे। आगे तो आप लोग समझदार हैं, समझ ही गए होंगे। और नेक्स्ट वाला प्राइवेट टैटू तो इतना ज़्यादा प्राइवेट है, अगर वो एक्ट्रेस बिकनी में भी है तो भी आप लोगों को वो नज़र नहीं आएगा। तो वैसे ये रूमर था, और कौन सी एक्ट्रेस के लिए था अभी तक इसलिए रिवील नहीं कर सकते कि वो चीज़ें अभी तक उन्होंने कंफर्म नहीं की है। वैसे अगर आप हमारी बात समझ गए हैं तो ये कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं कि वो एक्ट्रेस कौन हो सकती है, और प्राइवेट पार्ट में कौन सी जगह आपको लगता है कि उनका दूसरा वाला टैटू एग्जिस्ट करता है। तब तक के लिए हैव ए ग्रेट लाइफ।